इरफान अंसारी बुरे तो बेहतर कौन। दीपिका के बदले किसको लाना चाहते हैं विधायक। शिल्पी नेहा तिर्की के बदले कौन बनेगा नया मंत्री। राधा कृष्ण को भी हटा दीजिए, किसे लाइएगा। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज नेटवर्क, असली खबर बिना मेकअप। और सबसे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास। यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो राजेश कच्छप को बधाई दीजिए। यदि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांके से विधायक सुरेश बैठा को बधाई दीजिए। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा को बधाई दीजिए। नमन विकसल कोंगाड़ी को बधाई दीजिए। और साथ ही बधाई दीजिए भूषण बाड़ा साहब को। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था ये कांग्रेस के पांचों विधायक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कांग्रेस के मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस कोटे के जो मंत्री बनेंगे इनको हटाने के बाद, यानी कि दीपिका पांडे, राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की, इन चारों को यदि आप हटा देंगे तो स्वर्ग से लोग आएंगे कांग्रेस कोटा से मंत्री बनने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं। और इस वक्त राहत इंदौरी साहब भी मुझे याद आ रहे हैं, जिन्होंने अपने एक शायरी में कहा है कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़े ही है। यदि कांग्रेस के मंत्री हटते हैं या हटाए जाते हैं तो यह मान कर चलिए कि मकान की दीवार की ईंटें निकलनी शुरू हो गई। बात और करेंगे। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल शांति का यह बयान सुनिए कि बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अंदर की पीड़ा क्या है, गुस्से की वजह क्या है, क्यों इरफान अंसारी को हटाने की बात हो रही है, क्यों दीपिका पांडे की हटाने की बात हो रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यकीन मानिए ये कांग्रेस के जो पांचों विधायक हैं, माननीय राजेश कच्छप, सुरेश बैठा, सोनाराम सिंकू, भूषण बाड़ा और नमन विकसल, ये पांचों के पांचों भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। ये पांचों के पांचों प्रतिपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कल को कहने को होगा कि देखिए कांग्रेस कोटे के मंत्री इस वजह से हटाए गए कि ये आरोप था, वो आरोप था। सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होगी तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद कोटे के मंत्रियों के भी परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए। पहले सुनिए सोनल शांति जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इस कृत्य को, एक्शन को किस रूप में लिया? बतौर कांग्रेस यहाँ पर तो वो मिल के गए, वहाँ पर प्रभारी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं। और उनके आने के बाद अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में है, बैठक के लिए गए हुए हैं। कल बैठक भी है मंत्रियों का और सांसदों का और प्रदेश अध्यक्ष का, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का, विधायक दल के उपनेता का, विधायक दल नेता का। हो सकता है कि काफ़ी बातें वहाँ पर होंगी, काफ़ी बातें होंगी जब सारे लोग जुटेंगे तो। हाँ, संगठन के मसले पर चर्चा है, मनरेगा के मसले पर चर्चा है, बैठक है, राहुल जी के साथ है। अच्छा, विधायक को छोड़ दीजिए, प्रदेश कांग्रेस अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस को गलत मानती है कि और बेहतर होना चाहिए? नहीं, हमारा परफॉर्मेंस कहीं से गलत नहीं। सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमारे मंत्रियों का भी उसमें योगदान है। निश्चित रूप से परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी तक जो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, वित्त मंत्रालय हो, तो परफॉर्मेंस ओवरऑल हमारा ठीक है। ऐसा नहीं है, सरकार का परफॉर्मेंस भी हमारे मंत्रियों का कार्यशैली पर और कार्यकाल पर डिपेंड करता है। अगर सरकार का परफॉर्मेंस ठीक है तो इसका मतलब कि हमारे मंत्रियों का भी परफॉर्मेंस ठीक है, संतुष्ट है। नहीं, विधायक गलत है या सही है, उनको जो बातें रखनी थी उन्होंने क्या बातें रखी हैं। प्रदेश कमेटी अपने मंतव्य से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा चुका है। अपने मंत्रियों के काम से खुश हैं? सभी के काम से खुश है, विधायकों के काम से भी खुश है, मंत्रियों के काम से भी खुश है। मंत्रियों का तो कभी कोई निगेटिव मार्किंग तो आया नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का काम नहीं हुआ होगा या नहीं हो पा रहा होगा उनके क्षेत्र में,
उसको लेकर उनको शिकायतें हो सकता है कि होंगी, ये बातें उन्होंने रखी होंगी, इसको तो आलाकमान ने संज्ञान में लिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनल शांति को यदि आपने सुन लिया तो उनकी बातों पर गौर कीजिए। उनका कहना है कि सरकार का परफॉर्मेंस मंत्रियों के परफॉर्मेंस से ही मापा जाता है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नेता यह कह दे कि हेमंत सोरेन का परफॉर्मेंस खराब है तो मान लूंगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। चाहे प्रदेश कांग्रेस की बात कर लें या फिर दिल्ली में बैठे कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता यह कह दे कि हेमंत सोरेन का परफॉर्मेंस खराब है तो मान लूंगा। तो अब हेमंत सोरेन का परफॉर्मेंस यदि बेहतर है तो उनको ताकत कहां से आ रही है? ताकत यही मंत्री दे रहे हैं, राधा कृष्ण किशोर दे रहे हैं बतौर वित्त मंत्री, इरफान अंसारी दे रहे हैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर, नेहा शिल्पी तिर्की दे रही है बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और ताकत दीपिका पांडे दे रही है ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर। यदि टीम का मेंबर मजबूत होता है तो कैप्टन मजबूत माना जाता है। और ये कह देना कि कांग्रेस के ही कोटे के मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लोगों को बुरा और दूसरे को सही कह रहे हैं। इसका माध्यम क्या होगा, इसका सर्टिफिकेट क्या होगा, कहना मुश्किल है। और यही बात खत्म नहीं होती। सीएलपी लीडर प्रदीप जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है कि उनका भी परफॉर्मेंस खराब है। अब सवाल ये उठता है कि इन चारों पांचों को हटा दिया जाए तो कांग्रेस में मंत्रियों विधायकों की संख्या है 16। 4 मंत्री हैं, एक सीएलपी लीडर है प्रदीप यादव, माफ़ कीजिएगा, प्रदीप यादव। 5 हो गए और 5 नाराज हैं तो 5 और 5 10 हो गए, बाकी बचा 6। अब 6 का नाम यदि लेंगे तो इन्हीं को बनना है फिर से। यदि हटाए जाएंगे तो सवाल है कि ये बेहतर होंगे, ये पैमाना तय करेगा कौन? सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि विधायकों की अपनी पीड़ा है। हो सकता है उनके क्षेत्र में, उनके मान सम्मान में अधिकारी उतना लिहाज ना करते हो जिसके वो लायक हैं या फिर जो प्रोटोकॉल अलाउड करता है। और पीड़ा यह भी हो सकती है कि हो सकता है कि किसी काम से वो संबंधित मंत्रियों के पास गए होंगे, उन्हें वादा मिला होगा, भरोसा मिला होगा, काम अब तक नहीं हुआ। फिलहाल ये विवाद दिल्ली पहुंच चुका है और क्या होगा यह तो तय मानिए कि आला कमान कांग्रेस का इतना कमज़ोर है नहीं कि 5 विधायक चले गए, कह दिया कि हुजूर इरफान अंसारी को हटा दीजिए, तो कहा कि ठीक है जाओ हटा देते हैं। फिर कल को कोई गया कि हुजूर दीपिका पांडे भी अच्छी नहीं है, चलो उनको भी हटा देते हैं। फिर कोई गया कि हुजूर राधा कृष्ण किशोर को भी हटा दीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए। आला का यदि आपको लगता है, आपके यानी कि राजेश कच्छप को, सुरेश बैठा को, सोनाराम सिंकू साहब को, भूषण बारा साहब को और नमन विक्षल कुंगारी साहब को यदि लगता है कि उनकी शिकायत पर एक अस्थाई सरकार के मंत्रियों को हटाया जाने लगा, तब तो जो नए बनेंगे 1 साल बाद उसकी शिकायत 10 लोग लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कम से कम कांग्रेस में तो नहीं होता है। जितना मैंने कांग्रेस को जाना है कि यदि आप मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कांग्रेस ताजमहल की रजिस्ट्री आपके नाम से कर दे। फिलहाल एक तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। वो तस्वीर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की है। भीड़ देखिए पहले, फिर बात होगी। कितना बड़ा सम्मान आप लोगों को दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान दिया, आज एक अखिलेश समाज के आपके बेटे को इस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। आज आपको अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू
जनाब इरफान अंसारी साहब जिंदाबाद, जनाब इरफान अंसारी साहब जिंदाबाद। यहाँ देखिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। कभी भी आज तक देखिए, हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, अपने मुल्क की अगर हम बात करें, ये जो केंद्र में जो सरकार है, पहली बार इतिहास में संविधान को कुचलने का काम किया। आज उनके कैबिनेट में एक भी अल्पसंख्यक, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। आप समझिए किस तरह से ये हम लोग को दबाना चाहता है। इतनी बड़ी आबादी, हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने हिंदुस्तान लिया और हम ही लोग वंचित हो गए। कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है सेंट्रल में हमारा। लेकिन दूसरी ओर आप आइए झारखंड, यहां पे सरकार बनाई है, या सम्मान यदि किसी ने दिया है तो राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी मंत्री बनाया है और इरफान अंसारी मंत्री नहीं है, आप लोग मंत्री हैं, याद रखिएगा। ये फील आपको करना है। अभी जो आपने तस्वीर देखी है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी से जुड़ी हुई तस्वीर है, विजुअल्स हैं। आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है। इसमें नया यह है कि बतौर मंत्री सबसे ज़्यादा जवाब भाजपा को किसी ने दिया, प्रदेश कांग्रेस को छोड़ दें, क्योंकि प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि वो भाजपा को जवाब दे, प्रतिपक्ष को जवाब दे। लेकिन इरफान अंसारी जिस प्रकार से अटैकिंग मोड में रहते हैं, मुझे लगता है कि अन्य मंत्रियों को भी थोड़ा सीखना होगा। कोई लाग लपेट नहीं, यदि हमला करना है तो करना है। और शायद हो सकता है पिछले विधानसभा सत्र में आपने देखा होगा कि प्रदीप यादव भी इरफान अंसारी पर बमक रहे थे हाउस के अंदर। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो काम लीडर ऑफ अपोजिशन बाबूलाल मरांडी की है, वो काम प्रदीप यादव ने कर दिया। और अब सदन के बाहर जो काम आदित्य साहू की है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की है, वो काम कांग्रेस के 5 पांडव विधायक कर रहे हैं। यदि काम है, यदि कोई शिकायत है, तो कांग्रेस समुद्र है, कई नदियां आकर मिल जाती है कांग्रेस में। थोड़ा धैर्य रखिए, अपनी बातों को बंद कमरे में बोलिए। हो सकता है इरफान अंसारी से कोई काम रहा होगा। मैं निजी काम का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सामूहिक काम की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि सुरेश बैठा को भी कोई काम रहा होगा क्षेत्र में। यदि नहीं हुआ तो उनकी भी पीड़ा जायज़ है, लेकिन पीड़ा को सार्वजनिक करेंगे तो मुश्किल में सब लोग आएंगे। फिर से वही शेर कि लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेले सिर्फ मेरा ही मकान थोड़े ही है। आप देख रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सहयोगी उमेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।